कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अग्नि संगीता जी की आवाज़ पर उसने किचन से निकलते हुए उन्हें मुड़कर देखा। आज दुनिया भर के तमाशे और घूमने फिरने के बाद सब आते ही कमरे में फैल गए थे। राठी और संजू भी लेट होने की वजह से यहीं आ गए थे। बस अग्नि की कल छुट्टी थी, तो बहुत दिनों बाद अपने बेटे की टिफ़िन में अपने हाथ का बना कुछ रखने के चक्कर में कल सुबह के लिए उसके फेवरेट बनाने की आधी तैयारी वो रात को ही करके रख रही थी। सोने जा रही हो बेटा? टाइम हो तो आ, कुछ देर बैठो हमारे पास। ये कोई कहने की बात है माँ? बिल्कुल, आप चलिए, मैं आप सबके लिए आज अपने हाथ की कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। तब तक ताई जी के कमरे में आप आभा भाभी और वेदिका भाभी को बुला लीजिए। ओके, अभी किए देते हैं, संगीता मुस्कुराकर बोली। माँ, अग्नि ने पीछे से आवाज़ दी तो संगीता ने मुड़कर उसे देखा। संजू को भी बुला लीजिए। तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? जानती हो ना तुम संजू को इस मामले में पहले तो उठेगी नहीं, और उठेगी तो लटक कर आएगी मेरी गर्दन पर। उनकी बात सुन अग्नि ने कंधे उचका दिए और वापस मुड़ गई। वो सब काफ़ी बनाकर नम्रता जी के रूम में पहुंची तो देखा संजू बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी थी और संगीता जी उसे हाफते हुए घूर रही थी। और आभा वेदिका बेड से टिक कर, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी वाकई अग्नि कोई पीने के लिए नींद भी छोड़ दे। सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाती हो तुम घर में। आभा कॉफ़ी का मग उठाकर कॉफ़ी का एक सिप लेकर बोली। भाभी मुझे भी दे दो, संजू लेटे लेटे बोली। पहले उठ जाओ, शादी को 5 साल हो गए हैं इस लड़की की, पर मजाल है ज़रा भी बदलाव हो। पता नहीं मेरा बेचारा सीधा साधा दामाद कैसे मैनेज करता है सब। नम्रता जी फिक्र से बोली। वो सीधा नहीं है, समझी आप? मॉल में देखा था उसने, कैसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी मुझे। दुनिया भर की माँ है जिन्हें शादी के बाद अपनी बेटियां बेचारी लगती हैं, और दामाद हंटर वाले जल्लाद। और एक ये है, वो तैस में आकर बेड पर आलती पालती मार बैठ कॉफ़ी उठाकर बोली। तुम मैनीक्यून के ऊपर से ड्रेस उतार रही थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद थी, तो आंखें दिखाना बनता है राठी का? अग्नि पलट कर बोली। बिल्कुल सही बात है, अब भले ही वो बेजान है पर फिर भी फिगर तो हमारे जैसा ही होता है, वेदिका हंसकर बोली। वो बहुत अच्छी ड्रेस थी अग्नि भाभी। तो तुम स्टोर मैनेजर से बात करती संजू? ऐसे कैसे? अच्छा, और अपने पति परमेश्वर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी भाभी? जो हमारी जितनी उतनी वो अकेले करके आए हैं, और आग्नेय की अलग है उसमें। ये प्यार जो ना करा दे। अग्नि गहरी सांस लेकर बोली तो वहाँ कह कहे गूंज उठे। संगीता ने पास बैठी अपनी बहू को नज़र भर रस्क से देखा। अग्नि बदल गई थी, मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी वो। बस अभी देख ही रही थी कि नम्रता जी ने अग्नि के सर पर हाथ रख दिया। ऐसे ही रहना अब हमेशा। हमने कभी कहा नहीं अग्नि, आंसू की वजह से, पर सब तो जानते थे बेटा तुम्हारे बारे में। तुमने हमें गलत तो नहीं समझा कभी अग्नि? वो बोली तो अग्नि ने नज़रें उन पर टिकाई, फिर हल्का सा मुस्कुरा उठी। आप जानती हैं ताई जी, कितना बड़ा भी कोई दर्द हो, कितनी बड़ी भी कोई मुश्किल हो, आप सब जिसके पास हो उसे कभी कोई गम छू भी नहीं सकता। कभी मौका नहीं मिला पहले, या फिर बातें नहीं ढूंढ पाई वो जो आप सबकी उपमा बने। पर आज कहती हूँ, आप सब लोग बिना बोले बिना कुछ पूछे मेरे साथ खड़े थे ना, ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और है, लोग सोचते हैं तकलीफ़ कहने से, शेयर करने से कम होती है, पर मैं ये नहीं मानती, अपनी ज़िंदगी में तो नहीं मानती। कभी कभी कुछ बीता हुआ बताने में बहुत तकलीफ़ होती है। उस वक्त कोई अगर बिना पूछे आपके साथ बस सहारा बनकर खड़ा रहे, तो एक वक्त ना तकलीफ़ बचती है और ना कुछ बताने के लिए। भगवान कुछ लेता है तो डबल वापस भी करता है। जैसे एक माँ क्या गई, आप 2 लोग मुझे मिले उसी रूप में। आभा भाभी, वेदिका भाभी मेरी बड़ी बहनों की तरह मेरा सहारा बनी। देखा नहीं आपने, आग्नेय की मुझसे ज़्यादा करती हैं। और सब ठीक है, एहसान नहीं करती मैं, जो बता रही हो। आभा बनावटी गुस्से से बोली तो अग्नि हंस पड़ी। ओके ओके, सॉरी। और संजू, तुम और तुम्हारे तीनों भाई, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास तुम लोगों के लिए। रहने दे अग्नि, इनकी तारीफ के लिए हम ना शब्द ढूंढ पाए, तुम क्या ढूंढ पाओगी? मैं और मेरे भाई एंटीक हैं, हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, संजू गर्व से बोली। तुम आगे पीस लगाना भूल गई बेटा, और ये भी कि तुम और तुम्हारे भाई दुनिया के सबसे बड़े नमूने हैं।
हमारे बारे में बात हो रही है। वो अभी बातों के दौर में आगे बढ़े ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, स्पर्श, समर्थ और अंक, और उसकी गोद में आग्नेय, और पीछे दैविक और निशु, और सबसे पीछे राठी, आशुतोष जी और आदेश जी। तुम सब सो रहे थे? बुआ पागलों की तरह चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज़ से नींद टूट गई। निशु वहीं बीच में घुस कर पसर कर बोली, अरे पर ये हमारी गर्ल्स मीटिंग है। माँ, अब आप भी गर्ल हो, शर्म करो, बूढ़ी हो रही हो आप। स्पर्श वहीं ज़मीन पर पसर कर बोला तो उसके पास ही समर्थ फैल गया, तो बाकी सब अपने ठिकाने बना वहीं बैठ गए। क्या बातें चल रही है भाई? आशुतोष जी बैठकर साइड टेबल पर रखी पत्रिका उठाकर बोले, बताओ। अच्छा हुआ आदेश जी थोड़ा बड़ा बेड बनवा लिया था हमने, वरना क्या होता। अरे भाई, बड़ा बेड बनवा लिया तो भी आपने हमें आंसू के कमरे में भेज दिया, वो नाराज़गी से बोले। अरे कभी कभी अपने बहुओं देवरानी के साथ अकेले बैठने का मन होता है, पर हम तो भूल ही जाते हैं कि इस घर में अकेले कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। देवेंद्र, तुम बेटा उठकर क्यों आ गए? तुम सो जाते। क्या करता माँ, संजू आते वक्त जो चाची के गले में लटक आई थी ना, तभी मेरी नींद खुल गई और फिर आई ही नहीं। साफ साफ क्यों नहीं बोलते, मेरे बिना नींद नहीं आती? संजू तपाक से बोली। हाँ, वो भी मान सकते हैं, पेट पर मुंह पर पैर खाकर आदत पड़ गई है ना सोने की, राठी बोला तो स्पर्श सबसे पहले हंस पड़ा, इसके बाद बाकी सब भी। वाकई निशाचर प्रजाति के हो तुम लोग, नम्रता जी तुरंत बोली। और प्लीज़ माँ, इसे खाना बनाना मत सिखाइए, पहले से और बुरा बनाने लगी है। एक्सपेरिमेंट कर करके राठी बुरा सा मुँह बनाकर बोला। आई एग्री, मैं इसे भाई की बर्थडे वाले दिन केक बनाना सिखा रहा था तो पता है ये क्या बोली? क्यों 20 मिनट रुकना, हम टेम्परेचर बढ़ाकर जल्दी केक बना सकते हैं, टाइम बचेगा। अंक मुँह उठाकर बोला। हाँ तो इसमें गलत क्या है? गलत तो बेटा थी तुम्हारा लड़की के नाम पर निशाचर होना भी है। केक जल नहीं जाएगा फिर? वही तो, राठी फिर बोला। अब एकदम चुप, कुछ मत बोलना तुम अब। अग्नि, कॉफ़ी बनाई थी बेटा तुमने? आशुतोष जी तुरंत बोले। जी पापा, आपके लिए भी बना दूं? तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी किसे मना है, पर सिर्फ कॉफ़ी नहीं, कुछ खाने के लिए हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो हम भी खाएंगे, सब चिल्ला पड़े। लो, बोल दिया पूरा जंगल, इनका कभी पेट नहीं भरता। संगीता जी तुरंत बोली। मेरे हाथ का खाना है तो पोहा बना दूं? हाँ, वो ही बना दो। अग्नि, वैसे भी बाहर का खाना कितना भी खा लो, घर का खाना घर का ही होता है। सब कुछ एक साथ बोल उठे। ओके, मैं लाती हूँ बनाकर, आप लोग ऊपर आकर लेट जाइए, वो स्पर्श और समर्थ से बोली। राठी, सोफे पर फिट तो हो ना? उसने पलटकर पूछा तो उसने थम्स अप किया और फिर तकिए में मुंह घुसा दिया। अग्नि, रुको, हम भी चलते हैं, आभा और वेदिका बोली और उठकर अग्नि के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। मेरे पैर से वजन हटाओ स्पर्श, नम्रता जी चिल्लाई। सिर्फ हाथ रखा है माँ, तो वो भी मत रखो। मैं रखूंगा। पापा हटो, थोड़ा साइड दो, समर्थ आदेश जी से बोला। ये मेरा वेट है कंजरों, तो माँ बाप का सब बच्चों का ही होता है। अंक, थोड़ा साइड हो जा। भाई आग्नेय मेरे पेट पर लेटा है, इससे ज़्यादा उधर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। पापा उधर मत बढ़ना, आप गिर जाओगे। आग्नेय आंखें बंद किए हुए ही बोला। हाँ, बोला बोला पापा का चमचा। बड़ी दादी, बड़े पापा कल आपको वो टीवी पर बड़े दांतों वाली आंटी की बहन बता रहे थे। आग्नेय तुरंत अंक वाला काम कर बोला। बस अंतर इतना था, वो भोलेपन में करता था और आग्नेय अग्निपुत्र होकर उसका दिमाग लगाकर बोलता था। क्या, भाग जा यहाँ से, मैं तुझे बड़े दांतों वाली लगती हूँ? नम्रता जी चिल्लाई। नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप तो आज भी मिस इंडिया बन सकती हैं। पापा प्लीज़ रात को चिल्लाना बंद करिए, निशु सर उठाकर बोली। ऐसे ही आवाज़ें बराबर नम्रता के रूम से आ रही थी, जिन्हें सुन किचन में अग्नि मुस्कुरा रही थी। मतलब इतना बड़ा घर, इतने बेड पर, उस एक बेड पर जगह के लिए लड़ना सिर्फ उसका परिवार ही कर सकता है। पर सच तो है, यही तो प्यार है, परिवार है। हो गई अपने लाडले से बात, जब मन नहीं लग रहा तो ले आते साथ में उसे भी। यहाँ आकर भी पिछले 2 घंटे से उसी से बात करने में लगे पड़े हो। मुझसे तो बस 10 मिनट बात की उसने, और उसमें भी 10 बार ये पूछा कि मम्मा पापा को लेकर कब आओगी। अग्नि बिल्कुल आग्नेय की नकल कर बोली तो अंक मुस्कुरा उठा। जलन हो रही है, वो उससे लिपट कर बोला तो अग्नि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पिछले 2 दिन पहले वो 1 हफ्ते के लिए सबके कहने पर स्विट्जरलैंड आए थे घूमने के लिए।
शादी के बाद अग्नि का काम, फिर आग्नेय का आना, अंक की कंपनी के बीच भी उनका प्यार बढ़ा ही था, कोई कमी नहीं थी। पर इस बार जब अंक को एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने की खुशी में यहाँ की टिकट गिफ्ट की तो पूरा घर नहा धोकर अग्नि के सर पर खड़ा हुआ। ये गुंडों और पॉकेट मारों के पीछे भागना बंद कर कभी अपने पति के पीछे बर्फ में भी भाग लो अग्नि। ये नम्रता जी के बोल थे जिस पर अग्नि को खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हम भी चले, बाकी निशाचर टोली एक बार बोली जरूर थी। अब की बार आदेश जी ने आदत के विपरीत बड़ी बड़ी आंखें उन्हें दिखाई थी। शर्म नहीं आती तुम सबको? खुद तो शादी के बाद महीने भर का हनीमून मनाया था, अब उनके बीच जाकर बैठो जाकर। अग्नि, तुम इनमें से किसी को भी नहीं ले जाओगी, आग्नेय को भी नहीं, वो हमारे पास रहेगा, संगीता जी ने साफ कहा था चिल्लाकर। क्या? नहीं, मैं पापा के बिना कैसे रहूँगा? आग्नेय, जो अभी तक पता नहीं किस दुनिया में था, ये बात सुनते ही कूद कर आया था। फिर पता नहीं आभा ने उसे 1 घंटे बैठकर क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने खुद ही दुनिया भर की बहुत बातें बता उनकी पैकिंग करवाई। आज 2 दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए। क्या सोच रही हो? अंक उसे सोच में देख धीरे से बोला। कुछ नहीं अंक, यहाँ का मौसम कितना शांत रहता है ना। वो तो है, वैसे इस शांत ठंडे मौसम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमें? वो शरारत से उसकी तरफ देख बोला। अच्छा, 2 दिन से कहाँ थे आप? यहाँ घूमे वहाँ घूमे और वापस आकर सो गए। वो तो मैं जानबूझकर कर रहा था। अच्छा, वो क्यों? मुझे आपका ये चिढ़ा हुआ मुंह बहुत अच्छा लगता है। वो उसके करीब, बहुत करीब आकर बोला। उसकी वो गर्म सांसें अग्नि को पिघला सी रही थी। वो बर्फ से ढकी हुई रात, सामने चिमनी में जल रही हल्की हल्की आग से वो हल्का गर्म कमरा और उसकी आंखों में उतरे हुए रंग। चलो सोते हैं, अग्नि उसे छेड़कर बोली। ये बहुत गलत बात है, मुझे नहीं सोना। और एक बात बताओ, क्या मैं अब पहले की तरह आपको अच्छा नहीं लगता? वो बच्चों की तरह बोला। तो अग्नि ने एकटक उसे देखा। कौन बताए उसे? उसकी वो खिली हुई मासूम रंगत बीते कुछ सालों में और भी निखर सी गई थी। उस पर आजकल उसका बियर्ड रखना कि उसके बेटे को पसंद है उसे और भी कातिल बना रहा था। पर इतने दिन बेटे के प्यार में जो साहब हवा हवाई बने थे, आज अग्नि उसकी कसर तो निकालेगी ही नहीं। उसने सिर हिलाया। क्या? वो चीखा और उठकर खड़ा हुआ। तो अग्नि साल को हटाकर सोफे से उठ बेड पर आराम से कंबल में घुस उसके आगे की नौटंकी के मनोरंजन के लिए बैठ गई। मैं सुंदर हूँ, वो उसके पैरों के तरफ से कंबल में घुसता हुआ उसके सीने के पास आकर बोला। अच्छा, ये तुम मुझे बता रहे हो या खुद को यकीन दिला रहे हो? वो मुझे नहीं पता, पर मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। वो हल्का उठ जैकेट निकाल साइड में फेंक शर्ट के बटन पर अग्नि के हाथ रखते हुए बोला। आज कुछ नहीं अंक, कब सोते हैं? वो उसका मतलब समझ अपनी उंगलियां दिल पर पत्थर रख उसकी शर्ट से हटाकर बोली। ऐसा मत करो ना, पिछले 2 हफ्तों से एक किस्त तक नहीं मिली है। वो अब भोलेपन पर उतर आया था और अग्नि का दिल मुट्ठी में कर रहा था। गलती किसकी है? तुम्हें तो अपने बेटे से ही फुर्सत नहीं है। हाँ वो तो है, पर अभी वो सो गया होगा, मुझे बहुत मिस करता होगा। कहीं इतने दिनों में उसको मेरे बिना सोने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? कहीं वो अपना अलग कमरा तो नहीं बना लेगा? वो एकदम से फिक्र से बोला। तो अग्नि ने गहरी सांस ली। अभी घर चले अंक, क्या पता आग्नेय ने इंजीनियर बुला लिया हो कमरा बनाने के लिए अलग। वो धीरे से गहरी सांस लेकर बोली। तो उसने अग्नि की तरफ ध्यान से देखा और देखता रहा। टेंशन तो होती है ना? वो दुनिया भर का भोलापन अग्नि के सर पर उड़ेल कर बोला। और वैसे भी अभी नहीं, अभी मुझे मेरे बेटे की माँ के साथ रहना है और मेरे बेटे की माँ का फर्ज बनता है कि वो। क्या? अग्नि हौले से बोली। उसके बाप को सुंदर बोले, क्यूट बोले, हॉट बोले। और वो बात अधूरी छोड़ उस पर झुका। और बहुत प्यार करे, जैसे वो उस दिन करना चाहती थी जिस दिन रात के 2:30 बजे काम से लौट कर आई थी, तब कर रही थी, बिल्कुल वैसे। तुम सो रहे थे तब अंक, और अगर जग गए तो उठे क्यों नहीं? क्योंकि जैसे आप मुझे प्यार सोते हुए करती हैं ना, उसे टोकने का मेरा मन नहीं होता। और अगर मैं एक बार जग गया तो आप खुलकर वैसे करेंगी नहीं, कभी नहीं। पर अब तुमने ये बात मुझे बता दी है, अग्नि पलट कर बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो फिर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला। तो इस बार अग्नि ने उसे शर्ट पकड़ खुद की तरफ खींचा और वो एकदम सोखो उठा। आई लव यू, और मेरा पति बहुत सुंदर, हॉट और क्यूट है। वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोली।
तो अंक ने तुरंत उसके होठों को खुद में समेट लिया। रात दीवानी सी हुई और उसका भोला भाला पति इस कदर उसमें सिमट गया कि अग्नि की आंखें सीधा अगली दोपहर को 12 बजे खुले। अंक अभी भी सोया हुआ था, बिल्कुल बिखरा सा, सुबह की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनकर। इश्क वाकई खूबसूरत है अगर उसके मायने समझकर हो जाएं, और जिससे हो जाए तो ऐसा लगे जैसे सांसू बोले रहा है और जी हम रहे हैं। जैसे कितनी भी वीरानी हो उसका साथ स्वर्ग जैसा लगे, ऐसा लगे कि बस मंजिल तो यही है। और जानते हो सबसे खूबसूरत क्या है? किसी का दिल अगर आपकी मंजिल है तो याद रखिए उसे जीत लिया तो आपको कभी कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। बाकी दुनिया की किसी मंजिल पर हम कभी हमेशा नहीं टिक सकते, फिर चाहे वो पैसा हो या शोहरत या फिर कामयाबी। वो उसके बालों को संवार रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जानती थी आग्नेय होगा। हेलो बेबी। वो वीडियो कॉल पर आने से पहले अच्छे से कपड़े बाल सही कर जल्दी से फ़ोन उठाकर बोली, हेलो मम्मा, आपने सुबह फ़ोन नहीं किया मुझे? वो बिल्कुल अंक की तरह मुंह बनाकर बोला तो अग्नि ने फ़ोन की स्क्रीन चूम ली। हाँ बेटा, बस ऐसे ही, मम्मा थोड़ा सो गई थी। इट्स ओके मम्मा, आई लव यू एंड आई मिस यू आल्सो। हम भी। पीछे से पूरे घर के चिल्लाने की आवाज़ आई। आज स्कूल नहीं गए? नो मम्मा, गया था स्कूल। बड़े पापा मुझे हाफ डे दिला कर लाए हैं ज़बरदस्ती। चुगलखोर। स्पर्श की चीखने की आवाज़ अग्नि के कानों तक पहुंची। मम्मा पापा कहाँ हैं? वो आखिर अपनी सबसे फेवरेट लाइन बोल ही पड़ा। सो रहे हैं बेटा पापा। क्यों? रात में पापा ने वहाँ भी बहुत काम किया, थक गए हैं? वो बेहद मासूम फिक्र से बोला और अग्नि को लाजवाब कर गया। बिल्कुल किसी किसी मामले में अपने बाप पर गया है। वो खुद से बोली, हाँ बेटा, पापा को वहाँ बहुत काम है। पीछे से वेदिका की शरारत सी आवाज़ आई तो अग्नि ने शर्म से माथे को 2 उंगलियों से मसल लिया। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत ये लो, तुम पापा से बात करो खुद ही। इस शर्म से बचने के लिए उसने तकिए से टिका कर मोबाइल अंक के मुंह की तरफ कर दिया जो अभी बहुत गहरी नींद में था। पापा! आग ने जोर से चिल्लाया तो अंक की आंखें एकदम खुली। पापा! आग्नेय की आवाज़ जैसे ही मोबाइल में घुसी अंक की आंखें एकदम से खुल गई और वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। अग्नि हंसी दबाते हुए पीछे हट गई और मोबाइल को ठीक से उसके सामने कर दिया। क्या हुआ पापा, डर गए क्या? मैं इतना जोर से बोला। आग्नेय मासूमियत से बोला तो अंक ने बाल बिखरे हुए ही आंखें मसलते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। अरे नहीं बच्चा, बस पापा गहरी नींद में थे। तुम ठीक हो? स्कूल गए थे? आग्नेय ने तुरंत पूरे दिन की रिपोर्ट देना शुरू की। कैसे बड़े पापा ने उसे हाफ डे दिलाया, कैसे स्पर्श ने उसे आइसक्रीम का लालच दिया और कैसे उसने मम्मा को बहुत मिस किया। अंक हर बात पर हाँ में सिर हिलाता रहा और बीच बीच में अग्नि की तरफ देखता रहा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी उसकी ये तस्वीर दिल में उतार रही थी। तभी आग्नेय अचानक बोला, मम्मा पापा आप लोग कब आ रहे हो? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अंक ने हल्की सी आह भरी और कहा, जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। पापा मम्मा दोनों आएंगे और तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट और सरप्राइज देंगे। सच? आग्नेय की आंखें चमक उठी। सच, अग्नि ने आगे बढ़कर कहा और फ़ोन की स्क्रीन को चूम लिया। कॉल खत्म होते ही अंक ने मोबाइल साइड में रखा और अग्नि की तरफ देखा। अब बताओ क्यों नहीं जगाया था मुझे? अग्नि ने नकली नाराज़गी से कहा। क्योंकि आप बहुत प्यारे लग रहे थे सोते हुए। अंक ने शरारत से भौहें उठाई। अच्छा, और फ़ोन उठाने से पहले बाल ठीक करने की और मेरे पूरे चेहरे को चूमने की क्या ज़रूरत थी? अग्नि ने गुरूर से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम हर बात कैसे जान लेते हो अंक? आपका स्पर्श मैं गहरी नींद में भी पहचान सकता हूँ। अंक हंसते हुए उठा और उसके पास आकर बोला और उसके होठों को चूम लिया। अग्नि उसके गले में अपनी बाहों को लपेटते हुए बोली, ओह अंक, किसी दिन पागल कर दोगे तुम मुझे। ये बोलते हुए वो उसके लबों को अपने लबों से छूने लगी और बार बार छूने लगी। अंक के चेहरे पर एक बड़ी लंबी सी स्माइल आ गई थी। जब तुम साथ होती हो ना तो हर दिन खास होता है। अंक ने धीरे से कहा, आज हम साथ में बाहर चल सकते हैं, मतलब घूमने, लेकिन सिर्फ घूमने। अंक ने तुरंत उत्साह से कहा, और शॉपिंग? अग्नि ने माथा पीट लिया। फिर से शॉपिंग?
अंक, तुमने अपने लिए पहले ही बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं, अंक ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। आज शॉपिंग अपने लिए नहीं करूँगा, अग्नि ने हैरानी से देखा तो अंक बोला, आज तो आग्नेय के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए करूँगा। आखिर सबको पता तो चलना चाहिए ना कि स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। उसका वो प्यारा सा मुँह और आंखों की चमक देखकर अग्नि का दिल भर आया और उसे बहुत प्यार आया अपने मासूम से पति पर। दोनों तैयार होकर बाहर निकले। बर्फ से ढकी सड़कें, हल्की धूप और ठंडी हवा उनके कदमों के साथ चल रही थी। मॉल में घुसते ही अंक जैसे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गया। हर स्टोर में जाता, हर चीज़ उठाकर पूछता ये किस पर अच्छा लगेगा। आग्नेय के लिए उसने सबसे पहले जैकेट्स देखी, फिर टोपी, फिर ग्लव्स। अग्नि उसे देखती रही। फिर उसने संगीता जी के लिए शॉल, नम्रता जी के लिए स्वेटर, आभा और वेदिका के लिए स्कार्फ बुने हुए। हर एक चीज़ लेते वक्त वो उनके चेहरे याद करता और मुस्कुराता। अग्नि को लगा जैसे वो सिर्फ कपड़े नहीं खरीद रहा बल्कि अपने प्यार को पैक कर रहा है। बिलिंग के वक्त जब अंक कैश काउंटर पर बातों में लगा था, अग्नि ने चुपके से अपने लिए एक ड्रेस उसी ढेर में रख दी। वो डीप रेड रंग की थी, स्लीक और खूबसूरत, लेकिन अंक की नज़र उस पर ना पड़े। उसका पूरा ध्यान उसने रखा था। बिलिंग हो गई और अंक को कुछ पता ही नहीं चला। होटल लौटते वक्त अंक बोला, कितना अच्छा लगा ना? अग्नि ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। अंदर ही अंदर उसके दिल में अपने प्लान की धड़कन तेज हो रही थी। होटल पहुंचते ही अंक बाथरूम में चला गया और अग्नि ने मौका देख अपना सरप्राइज शुरू किया। उसने कमरे की लाइट्स डिम की, कैंडल सजाई, म्यूजिक ऑन किया और फिर वो ड्रेस पहनकर खुद को आईने में देखा। कमरे में फैली हल्की रोशनी, खिड़की के बाहर गिरती बर्फ और भीतर धीमी सी बजती म्यूजिक की धुन के बीच अग्नि ने फ़ोन उठाकर रूम सर्विस को कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो सिर्फ डिनर नहीं बल्कि इस शाम को ऑर्डर कर रही हो। उसने अंक की पसंद का ध्यान रखते हुए सारा खाना मंगवाया और फ़ोन रखते ही एक पल को आईने में खुद को देखा। दिल तेज धड़क रहा था लेकिन चेहरे पर वही ठहरी हुई मोहब्बत थी। अंक अभी बाथरूम में था और बाहर आते ही उसे टेबल पर सजा हुआ डिनर, जलती कैंडल्स और अग्नि की वो इंतज़ार करती नज़रें दिखी। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे इस खूबसूरती को शब्दों से डर लग रहा हो। अग्नि ने मुस्कुराकर कहा, खड़े क्यों हो, बैठो। ये सब आपने मेरे लिए किया? आपको प्यार आ रहा है मुझ पर? अब ये वार अंक का अग्नि को बिल्कुल घायल कर गया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत। अंक की आंखें कुछ शौक हुई और वो उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। अगर मैं खिलाऊंगी तभी नहीं अंक। अंक ने जल्दी से चेयर खींची और बैठते हुए बोला, खाऊंगा, बहुत भूख लगी है, खिलाइए ना जल्दी। अग्नि उसकी बेताबी देखकर और भी ज़्यादा बेताब हो गई थी। अग्नि ने खुद उसके सामने खड़े होकर प्लेट सजाई। पहला कौर अपने हाथों से उठाकर जब उसने अंक के होठों के पास लाया तो अंक की आंखें अपने आप झुक गई। उसने धीरे से बकौड़ लिया, जैसे उस स्वाद के साथ उस प्यार को भी महसूस कर रहा हो। अग्नि हर कौर के साथ उसे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों बाद भी उसे नया नया पा रही हो। अंक भी अब उसे अपने हाथों से खिला रहा था। बीच बीच में वो उसकी पसंद पूछती, थोड़ा सा और चाहिए या नहीं, और अंक हर बार बस मुस्कुरा कर कहता, आप अपने हाथों से खिला रही हो, यही काफ़ी है। खाना खत्म होते होते अग्नि ने प्यार से उसके माथे पर अपना हाथ रखा, उंगलियां बालों में उतारते हुए जैसे थकान, जिम्मेदारियां, दुनिया सब कुछ कहीं छोड़ देना चाहती हो। अंक ने आंखें बंद कर ली और धीरे से उसके हाथ को अपने होठों से छुआ। उस एक पल में ना कोई शब्द था, ना कोई शोर, सिर्फ अपनापन था। डिनर के बाद जब अग्नि प्लेट समेटने लगी तो अंक उठा और बिना कुछ कहे उसे अपने बाहों में भर लिया। अचानक वो हल्की सी चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन में बाहें लपेट दी। अंक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अग्नि ने उसके कंधे पर सर टिका दिया और हल्की हंसी में बोली, धीरे, गिरा दोगे, तुम्हें लग जाएगी अंक, मुझे नीचे उतारो। अब इतनी भी भारी नहीं है आप, और मुझे इतना कमज़ोर मत समझना आप। अंक फिर उसे बिस्तर तक ले आया। अग्नि ने अंक के गले में अपनी बाहें लपेट दी और बोला, मेरा अंक कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। अब इधर आओ। अग्नि ने बेड की दूसरी तरफ आकर हाथ फैलाकर कहा तो वो आगे बढ़कर उससे सिमट गया। अग्नि ने कसकर उस पर अपनी बाहें कस दी। अग्नि, कुछ बात है क्या?
अंक, हाँ बोलिए। अंक, अंक धीरे से बोला। वो महसूस कर रहा था वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। मुझसे कभी दूर मत जाना अंक, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो मेरे लिए, मेरे दिल की धड़कन हो तुम। मैं कभी कह नहीं पाती हूँ अंक तुमसे, लेकिन तुम क्या हो मेरे लिए शायद मैं शब्दों में कभी बता ही नहीं पाऊँ। मैं भी नहीं जी पाऊँगा आपके बिना। आज फिर आपको ये डर क्यों? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आपको छोड़कर, मैं तो आपसे ही शुरू हूँ और आप पर ही ख़त्म। ऐसी बातें कभी मत सोचिए आप, अंक तड़प कर बोला। अग्नि, फिर से कहो, क्या? मेरा नाम। अग्नि, अंक ने इश्क से लबरेज कहा। फिर से, अग्नि, आई लव यू अंक। वो धीमे से उसके माथे को चूम कर बोली तो अंक ने एकटक उसकी नीली आंखों में उतरे मोहब्बत के रंगों को देखा। जहाँ अग्नि की आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी उसके लिए। आंखों की तड़प साफ जाहिर कर रही थी कि वो ढूंढ नहीं पा रही थी वो शब्द जो उसकी मोहब्बत को बयां कर सके। जानता हूँ, और शब्द मत ढूंढिए मुझे ये बताने के लिए। आपकी ये अटकती जुबान मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि मुझे आपको शब्दों की ज़रूरत है। आपका एहसास, आपकी बोलती हुई आंखें, आपके तड़पते हुए बाहें जो मुझे अपनी आगोश में भरने के लिए बेचैन रहती हैं, वो सब मुझे बिना कहे ही मेरी अहमियत आपकी ज़िंदगी में बता देते हैं। मुझे पता है आप मेरे बिना कुछ नहीं हैं, और आप जानती हैं कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब अंक को अग्नि से कोई दूर नहीं कर सकता है, सिर्फ मौत ही। इतना बोलते ही अग्नि ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया और बहुत ही ज़्यादा तड़प से किस करने लगी। उसे अंक की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंक उसकी किस से ही ये बात समझ रहा था। जैसे ही अग्नि अंक से दूर हुई, अंक ने अपने दोनों कान पर अपने हाथ रख लिए। सॉरी, आगे से ऐसी बातें नहीं बोलूँगा। पता नहीं कैसे आ गई जुबान पर बोलना बोलना क्या, सोचना भी नहीं चाहता हूँ मैं। अग्नि ने पलटते हुए कहा। सो जाओ अंक, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अंक तुरंत उठकर बैठते हुए बोला। बहुत गलत बात है ये आपकी, इतनी अच्छी ड्रेस आपने सोने के लिए पहनी है। अंक तड़प कर बोला तो अग्नि उल्टा लेटे ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अब शुरू हुआ अंक की मासूमियत का खेल। हाँ तो रात को तो सोया ही जाता है ना अंक? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे माहौल में कोई बीबी सोती है भला क्या? इतना खूबसूरत वेदर, इतना हॉट क्यूट और सेक्सी पति। ये बोलते हुए अंक शर्मा भी रहा था। अग्नि की नज़रें उस पर गहरी हो गई। अच्छा अंक, तुम सेक्सी भी हो गए हो अब? हाँ तो आपको नहीं पता, मैं बाहर जाता हूँ तो सबकी नज़रें मुझ पर आ जाती हैं। जिसे देख आपकी आंखों की जलन समझता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, कल से अंक तुम्हारा बाहर निकलना बंद। ऐसे थोड़ी ना होता है, पर मेरी नज़र तो सिर्फ आप पर टिकती है ना, तो मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों? मैं किसी को नहीं देखता हूँ, मुझे आप जितना कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बाहर भी जाऊँगा और काम भी करूँगा, और अभी फ़िलहाल मुझे आपको बहुत सारा प्यार करना है। इन कपड़ों में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे प्यार करना है आपको। अग्नि उसके शर्ट को पकड़ उसे खींचकर अपने ऊपर गिराते हुए उसके होठों को चूम, फिर पलट कर उसे नीचे कर अपने ऊपर आते हुए उसके शर्ट के बटन को खोल उसके सीने पर अपने होठ रखते हुए बोली। मुझे भी प्यार करना है अपने इतने हॉट क्यूट और सेक्सी पति को। अग्नि के मुंह से ये बातें सुन अंक का मुंह शर्म से लाल हो गया था। और तुमको पता है, कोई बेवकूफ़ी होगा अंक जो इस मौसम में अपने हॉट क्यूट और सेक्सी पति के साथ हो और उसका प्यार करने का मन ना हो। और तुम्हें पता है ना, मैं बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलते हुए उसने अंक के सीने पर एक बाइट किया, और इस बार अंक का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हुआ। जब अग्नि की नज़र अंक के चेहरे पर पड़ी तो अग्नि को अपने मासूम पति पर टूट कर प्यार आया। वो अंक के ऊपर से हटते हुए बोली। ठीक है अंक, तुम शर्मा लो, हम प्यार कल करेंगे। अब बारी अंक की थी। अग्नि कब अंक के नीचे आई उसे खुद पता ही नहीं चला। बिल्कुल नहीं, ऐसे आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अग्नि कुछ बोलती उससे पहले ही अंक ने उसकी बोलती बंद कर दी और उसके अधरों को खुद में समेट लिया। इस टाइम उसके पति का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। फिर कब उसके लब अग्नि के गले और फिर उसके सीने पर पहुँचे, अग्नि को पता ही नहीं चला।
और उसके बेताब पति जो इस रूप में कुछ अलग ही होता है, उसकी मदहोश होती बाहों में अग्नि पिघलती चली गई। तेरी पनाहों के ऐसी सुकून बख्श साएं हैं कि कुछ वक्त यूं लगे जैसे हमारे ही कदमों के हमसाए हैं। बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, बस तुम हो मैं हूँ और हमारे सफर की गवाह ये फिजाएं हैं। कुछ यूं ही वक्त के आलम कुछ और हुए और अंक अग्नि की कहानी 2 साल और आगे बढ़ी संजू की डिलीवरी के अंतिम महीने के साथ, जिसमें वो अपना बड़ा सा पेट लिए उसी पर पॉपकॉर्न का पैकेट रखे टीवी देखते देखते मुंह न चलने की हद तक भरे हुए बमुश्किल खा रही थी। दिन भर इसी सोफे पर पड़े पड़े खाती रहती हो, कभी कभी चेक कर लिया करो कि कहीं तुम्हारे वजन से नीचे सोफा धंस तो नहीं गया। स्पर्श आकर उसके पास बैठ पैकेट लेकर बोला, आपसे मतलब आपका खाती हूँ। हाँ, हमारी कमाई है ये। स्पर्श उसके गोलू मोलू पेट पर हाथ फिराकर शरारत से बोला, बिल बना देना, मेरा पति कंगला नहीं है। वो झपट कर पैकेट स्पर्श से छीन कर बोली, आराम से जटाधारी, इस महीने संभाल लो देवी जी, फिर कूद के उसके सर पर बैठ जाना तुम। नम्रता जी उसकी तेजी देख हाथ जोड़ बोली, जटाधारी नया नाम है ये तो, तेरा कब पड़ा? जब से इसने अपने बालों में रस्सियां बना ली है तब से। संगीता उसके बालों में तेल डालते हुए बोली, मेरा हाथ नहीं पहुंचता सर तक चाची, बच्चा पेट में है, कंधों में नहीं, जो हाथ सर तक नहीं पहुंचता। अंक भी अब शामिल हुआ। एकदम चुप, और तेरा कटपीस कहाँ है? वो आसपास सागने को ना देख बोली, अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पर गया है स्कूल की नई ड्रेस के लिए। वो मुंह फुलाकर बोला, और तुझे नहीं लेकर गया? ये तो अत्याचार हो गया, वरना तो तेरे बिना उसका कुछ भी नहीं होता। स्पर्श कूद कर उसके पास आकर उसके गले पर नमक छिड़क बोला, वही तो भाई, वो बोलता है कि पापा आप बहुत शॉपिंग करते हो। अब क्या मैं बहुत शॉपिंग करता हूँ भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार में 100-150 कपड़े खरीदना ज़्यादा शॉपिंग कहाँ है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। वही तो, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। वो बच्चों की तरह बोला तो संगीता ने गहरी सांस ली उसे देखकर। 8 साल का हो गया था अग्नेय, पर अंक अभी भी बिल्कुल वैसा था, कुछ ना बदला था उसमें। मेरा पेट दर्द हो रहा है, संजू धीरे से बोली। मैंने पहले ही कहा था इतना मत खाया कर, समर्थ आराम से बोला। अरे आभा वेदिका, बेबी बैग निकालो, जल्दी करो। नम्रता जी एकदम उसकी उड़ी हुई रंगत देख चिल्लाई, बेबी बैग निकालो। वो तीनों एक साथ ना समझी से बोले, अरे निशाचरों, घोड़े हो तुम सब, एक एक बच्चा सबका है पर तमीज किसी को नहीं। क्या फायदा ऐसे नालायकों का? अरे गाड़ी निकालो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देवेंद्र को फोन करो, अग्नि को बताओ। नम्रता जी फूल आवाज में चिल्लाई तो उन तीनों को समझ आया, और उसके बाद 1000 गालियां। और नम्रता जी का हाई बीपी हो जाने के बाद शाम के 4 बजे एक प्यारी सी बेटी इस दुनिया में आई। अग्नि ने अंक को फोन आते ही तुरंत हॉस्पिटल फोन कर सारी तैयारी कर दी थी, और आग्नेय और दैविक निशु को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। राठी आशुतोष जी के साथ था तो उन्हीं के साथ आ गया था, और बाकी पूरा परिवार तो साथ ही आया था संजू के। वो प्यारी सी बच्ची बिल्कुल संजू जैसी थी, उसे देख उन तीनों भाइयों की आंखें भर आई। कितना भी लड़ झगड़ ले, सच तो ये था उन्हें अपनी वो इकलौती बहन बहुत प्यारी थी। 1000 ताने मारते थे उसे, पर उसका पैर ससुराल में वो तीनों ही नहीं टिकने देते थे। बस किसी न किसी बहाने से उसे बुला ही लाते थे, वो भी एहसान जताकर, बहनें तो होती ही प्यारी हैं। 8वें दिन संजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो अब की राठी को भी वो सब घर ले आए थे। इतने दिनों की भागा दौड़ी भी खत्म हुई तो आज महफिल उस नए मेहमान के साथ जमी हुई थी। सारे सोने चलो अभी के अभी, कल बच्ची का नामकरण है, फिर किसी को जगाने के लिए कोई मेहनत नहीं होगी, उसके बिना ही प्रोग्राम करवा दिया जाएगा। नम्रता जी आर्डर देकर बोली, अच्छा मेरे बिना भी? संजू बेचारा समूह बनाकर बोली, हाँ, बच्चे की माँ ना सही, बाप को बिठाकर काम चला लेंगे। वो बोली तो संजू का मुंह बना और राठी को कुछ हंसी आई। आंसू, कल छुट्टी ले लो, आजकल अग्नि से ज़्यादा तो तुम बिजी रहते हो। नहीं भाभी, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ आंसू, एंड बात खत्म। बच्चे हम पैदा करते हैं, मूड स्विंग माँ को होते हैं, संजू धीरे से बोली, जिस पर आंखों ही आंखों में उन तीनों निशाचर सदस्यों ने हामी भरी। मुझे सब सुनाई दे रहा है, चलो उठो सबके सब। वो अब की बार चिल्लाकर बोली तो सबके सब धीरे धीरे रूम से गायब हुए।
अंक ने अभी भी आग्नेय का अलग रूम किया ही नहीं था, वो अब भी उनके साथ ही सोता था। इसलिए अभी के लिए अग्नि सोफे पर बैठी उन दोनों को देख रही थी जो आराम से सो चुके थे। बीते कुछ सालों में वक्त उनकी इस जिंदगी पर थम सा गया था। अग्नि को कुछ पुराना याद ही नहीं था। वो कभी कभी अभिज्ञान जी से भी मिलने जाया करती थी, तब भी उसे कुछ याद नहीं आता था। कितना अजीब होता है ना, अगर जिंदगी सुकून से भरी हो, प्यार से भरी हो, तो बुरी यादें कहीं खोसी जाया करती थी। जैसे कल वो जब निर्णय से मिली थी एक मीटिंग से बाहर निकलते हुए, और पहली बार अंक की तरह मुस्कुराकर उससे बोली थी, कैसे हो मिस्टर निर्णय, इतने दिन बाद। तो हमेशा की तरह उसने नज़र उठा और पलक उसने उसे देखा। आप मुस्कुराना सीख गई हैं, वो पलटकर बोला था। तुम भी तो लोगों को मान देना सीख गए हो, अग्नि बोली तो वो खुलकर मुस्कुरा उठा। बस किसी के इश्क से मिला था और समझ गया दिल में उतरने के लिए अच्छी बॉडी, पैसा, पावर मायने नहीं रखती, इबादत मायने रखती है। अंक की बात कर रहे हो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, वो उसके साथ कदम मिलाकर बढ़कर बोला। शादी कर रहा हूँ, वो गहरी सांस लेकर बोला। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आपसे मिलकर सोचा उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। बहुत प्यार करती है मुझसे, पिछले 5 सालों से मेरे इंतज़ार में है। तो अब तक क्यों नहीं सोचा तुमने? बेशक बहुत अच्छी लड़की होगी वो। कहा ना अभी, आपसे मिलकर आपके पति की कही हुई मुझसे एक बात याद आ गई। दिल में किसी को जगह देना आसान है, मुश्किल है तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाना। बस फैसला हो गया। वैसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर चाहूँगा आप और अंक मेरी शादी में आओ। मैं कोशिश करूँगी, अग्नि बोली तो निर्णय मुड़कर चल दिया। निर्णय, उसने आवाज़ दी। जी, वो पलटा। फ्रेंड्स, वो हाथ बढ़ाकर बोली। जानती हूँ बहुत बचकाना है, अंक के साथ रहकर इतना तो बनता है। और उसके बाद निर्णय ने उससे नम आँखों से हाथ मिलाया था। आज अग्नि ने सीखा था, इश्क सिर्फ 2 दिलों को जीने की सहूलियत नहीं देता, बल्कि जहाँ तक उसकी खुशबू बिखरती है, वहाँ तक दिलों को जीने का अंदाज दे जाता है। क्या सोच रही हैं? अंक अग्नि के पास बैठकर बोला। कुछ नहीं, तुम्हारे प्यार में पागल लोगों के बारे में। मेरे प्यार में कौन पागल है, आपको छोड़कर? अंक उससे लिपट कर गालों पर होठ फिराकर बोला। अंक, जानते हो निर्णय मिला था मुझे। हाँ जानता हूँ, मिलकर आपने सबसे पहले मुझे रात के 2:30 बजे फ़ोन किया था। कैसी हो गई हैं आप? अपने भोले से पति की नीयत पर दया तक नहीं आती आपको? अग्नि मुस्कुरा उठी। ऐसा ही था उसका अंक, प्यारा सा, भोला सा और दुनिया में सबसे अलग। अग्नि, आपको नहीं लगता अब हमें एक और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मैं बच्चा हूँ, वो तुरंत बोला। अग्नि मुस्कुराकर उसे देखकर बोली। तो फिर बच्चे तो जिद भी करते हैं, तो इस बच्चे की जिद है कि आप वो करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये बच्चा बताए कि क्या मैं पीपल के पेड़ से दूसरा बच्चा तोड़ कर लाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही है। आज ही शुरू करते हैं फिर तो, वो शौक हुआ। अच्छा, एक बात कहूँ, वो भोलेपन से बोला, और शुरू हुआ वही खेल जिसमें अग्नि उसके 1000 बातों के बाद पॉइंट की बात पर आने का मज़ा लेती थी। और वो बस वही भोला सा अंक बन जाता था जो पहली बार भीगती हुई रात में इसी घर के दरवाजे पर टकराया था। भीगा सा, मासूम सा। उस दिन के बाद वो कभी उसे भूल ही नहीं पाई, या फिर वो उसकी आंखों की चमक कभी भूलना चाहती ही नहीं थी। इश्क वाकई खूबसूरत है, जो आज मानती है उसके जैसा गुरूर किसी में नहीं। उसके आगोश में सिमटा हुआ वो शख्स जिसे एहसास ही नहीं था कि वो कितना असर डालता है दूसरों पर। लोग उसे पाने की तमन्ना करते हैं, पर उसे कहाँ गुरूर था, हुआ कभी इस बात का। और बस यही एक बात लोगों को उसके ऊपर गुरूर करा देती है। और अग्नि, उसके लिए तो वो जिंदगी है, मोहब्बत है, अहंकार से अलग, उसके दिल का सुकून है, उसका अंक जिसे वो एक बार बोलना चाहती है कि हाँ, गुरूर है तेरे इश्क का। आज ये कहानी का अंतिम भाग था। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहानी सच में बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कहानी बढ़ाने में या घटाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं होता है। कहानी लेखक के द्वारा जितनी बड़ी लिखी होती है, उनके परमिशन से मैं आप लोगों के सामने उतनी बड़ी ही डालती हूँ।
उससे बड़ा या छोटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और ना ही किसी भी पॉइंट पर जाकर मैं कहानी को चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी होती है। अग्नि और रंक, पूरी निशाचर मंडली और पूरी रघुवंशी फैमिली आप लोगों को कैसी लगी? सच में ये कहानी अजीब ही थी, पूरी एंटरटेनिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अगली बेहतरीन प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।